हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। यह वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 मार्च 1930। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 मार्च 1930 से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, इसको दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिटन ने। आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था लखनऊ में, वो 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में संपन्न हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गांधी और अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लेने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1934। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1925 KB हेडगेवार। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। अगला प्रश्न है, 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा M.N. रॉय। M.N. रॉय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान।
अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बारदौली आंदोलन या बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। अगला है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन में प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुर्की 1920। अगला प्रश्न है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोपला विद्रोह। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुई? तो तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति 1924 में हुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा M.N. रॉय। M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1934। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है तीनकठिया प्रणाली किसके ऊपर लागू हुई थी? तो तीनकठिया प्रणाली चंपारण के किसानों पर लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसानों पर। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है ओरोमो में यानी ओरोमो के आदिवासियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो ये इस प्रकार वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।